हेलो दोस्तों, मैं गुलशन चौहान आज आपके सामने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है जब आप अपनी मसल्स पर एक प्रोग्रेस में वेट को बढ़ाते हो तो उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। मीन्स जितना आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा जब आप वर्क करते हो उसे ही ओवरलोड कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हैं कि आपकी मसल्स एक टाइम पर जाकर रुक जाती है। मीन्स आप एक वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो और उस वेट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि आप उसी वेट पे रहते हो और मसल्स का साइज जो होता है वो गेन होना बंद हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो माना जाता है वो माना जाता है आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो। मीन्स आप अपनी मसल्स पर ओवरलोड नहीं डाल रहे हो, जिसके कारण जो उसकी ग्रोथ होनी है प्रॉपर वो नहीं हो पाती। क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो आपके मसल फाइबर के टूटने पर होती है। जैसे आपकी ये मसल्स होती है, इसमें फाइबर के छोटे छोटे धागे से बनी होती है ये आपकी मसल। जब ये टूटती है तो ये ही क्या करती है, आपकी रेस्ट फॉर्म में जब जाती है, प्रोटीन ने प्रॉपर मिलता है तो ये रिपेयर होकर इनका जो साइज होता है वो गेन करता है, जिसके कारण जो आपका मसल्स का जो साइज है वो आपको बड़ा बड़ा फील होने लगता है। जब आप वेट को ओवरलोड करना बंद कर देते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जो मसल फाइबर है वो टूटना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती है वो सेम साइज में रहती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। इसलिए आपको अपना मसल का साइज बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जरूरत होती है। स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के तरीके क्या है। यदि आपको भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो उसके तरीके क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि आप अपने वेट को बढ़ा सकते हो। मीन्स फर्स्ट वीक आपने क्या किया, आपने 40 केजी से 10 रैप किए। इसके बाद नेक्स्ट वीक आप क्या कर सकते हो, 40 पॉइंट या केजी के साथ आप 10 रैप कर सकते हो। थर्ड वीक आप क्या कर सकते हो, 42 केजी के साथ आप 10 रैप कर सकते हो। इसमें आपने क्या किया, अपने वेट को इंक्रीज किया है। आपके पास एक मेथड तो ये हो जाता है कि आप हर वीक क्या करो, अपने वेट को इंक्रीज करते रहो, जिससे कि आपकी मसल्स फाइबर टूट के और वो क्या करें, रिकवर फॉर्म में जाके उनका जो साइज है वो गेन कर सके। दूसरा जो तरीका होता है कि आप अपने रैप को बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप वेट को तो सेम रखोगे लेकिन यहाँ जो रैप होते हैं उसमें चेंज ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने फर्स्ट वीक जो किया 40 केजी के साथ 10 रैप की, और सेकंड वीक आप 40 केजी के साथ 12 रैप करते हो, और थर्ड वीक में आप 40 केजी के साथ 15 रैप करते हो। तो ये सब आपके जो मेथड होते हैं ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड के होते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपने फर्स्ट वीक अपने 6 सेट लगाए हैं, फर्स्ट वीक आपने 6 सेट लगाए हैं, सेकंड वीक आप 7 सेट लगा सकते हैं, और थर्ड वीक आप 1 सेट लगा सकते हैं। ये जो मेथड होते हैं ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड के माने जाते हैं, जिसमें आप अपनी मसल्स को प्रेशराइज करते हो, जिससे कि वो क्या करती है, गेन करती है। जो आपका लास्ट मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, रेस्ट टाइम को थोड़ा आप कम कर देते हो। मींस जो आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम में आप क्या करते हो, हर सेट के बीच में गैप लेते हो, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे उस गैप को कम कर दोगे। इसमें क्या करोगे कि जो रेस्ट टाइम होता है आपका सेट के बीच में उसे आप कम स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, जिससे कि जो आपकी मसल साइज होती है उन पर बढ़ने लगती है और आपका साइज गेन करेगा और आपका फॉर्म जो होगी वो सुधरने लगेगी। मेन मोटिव होता है कि आपको प्रेशराइज करना है अपनी मसल्स को, जिसके कारण वो क्या करे, गेन कर सके। जो आपको ओवरलोड को करने के दो तरीके होते हैं।
पहला होता है आपका लाइन मेथड, मींस जिसमें आप रेगुलर अपने वेट को बढ़ाते चले जाते हो। मींस जैसे एग्जांपल के लिए आपने फर्स्ट वीक बढ़ाया वेट, सेकंड वीक बढ़ाया वेट, थर्ड वीक वेट बढ़ाया, फोर्थ वीक वेट बढ़ाया, फिफ्थ वीक वेट बढ़ाया और आपने सिक्स्थ वीक वेट बढ़ाया। ये क्या होता है, एक लाइन मेथड आप यूज करते जा रहे हो, ठीक है बेटा, जिसके कारण आपका जो ग्राफ होता है इसमें स्टार्टिंग में ये आपका गेन करता जाता है, स्टार्टिंग में तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन आपका कुछ समय बाद ये क्या करने लगता है, डाउन होने लगता है, क्योंकि आप हर वीक सेम 1 केजी या 2 केजी वेट बढ़ाते जा रहे हो, जिसके कारण एक टाइम तक तो आपकी मसल अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होगी, एक डाउनफॉल में चली जाएगी, जिसके कारण आपका जो मसल साइज है वो बढ़ने की वजह घटने लगेगा। जो आपका दूसरे, ये फर्स्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड जो होता है वो आपका स्टेयरकेस मेथड होता है। स्टेयरकेस मेथड में क्या होगा, आपने फर्स्ट वीक वेट बढ़ाया, सेकंड वीक वेट बढ़ाया, थर्ड वीक वेट बढ़ाया आपने, आप फोर्थ वीक वेट नहीं बढ़ाते हो। मींस अब आप क्या करोगे, फोर्थ वीक उसी वेट पे वर्क करोगे, फिफ्थ वीक में आप जाके वेट बढ़ा दोगे। जो ये ग्राफ होगा इसे आप लाइन मेथड कहते थे, इसे आप स्टेयरकेस मेथड कहते हैं। मींस आपने वेट बढ़ाया, फिर आप उसी वेट पे रुक जाते हो कुछ समय के लिए, फिर आप वेट बढ़ाते हो, जब आप थमने लगते हो, जब आपको वेट की आदत हो जाती है, फिर आप वेट बढ़ाते हो, और फिर उस पर जब तक आपको आदत नहीं हो जाती फिर आप वेट नहीं बढ़ाते हो, फिर जाके आप वेट बढ़ाना स्टार्ट करते हो जब आपको आदत हो जाती है। फिर आप वेट बढ़ाओगे आदत के बाद, फिर आप जब तक उसकी आदत नहीं हो जाएगी आप वेट नहीं बढ़ाओगे, आदत होने के बाद फिर से आप वेट बढ़ाते हो। इसे कहते हैं स्टेयरकेस मेथड, इसे कहते हैं लाइन मेथड। जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो स्टेयरकेस मेथड होता है आपका ओवरलोड को बढ़ाने का, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। इसमें जो आपकी प्रोग्रेस है वो बढ़ती जाती है, ये कभी घटेगी नहीं, और ये आपकी एक समय पे आके डाउन होने लगती है, ये कभी डाउन नहीं जाएगी। तो ये आपके होते हैं, आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में हमने अभी बताया। तो इसके जो बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहला आपका मसल साइज बढ़ने लगता है, दूसरा आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ने लगती है, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगती है। मींस आप ज्यादा रैप करने लगते हो, आपकी ड्यूरेशन लंबे समय तक चली जाती है, आपकी जो मसल्स के साइज है वो भी बढ़ने लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसमें आता है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद ये हमने मेथड समझा दिए, ठीक है। तो यदि आपको अपनी मसल्स को बढ़ाना है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी होता है। मींस आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज लेनी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, और रेस्ट और स्लीप सबसे जरूरी है। क्योंकि यदि आप रेस्ट और स्लीप नहीं करोगे तो आपकी मसल्स को रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो मींस ग्रो नहीं कर पाएगी, रिपेयर नहीं कर पाएगी, और आपकी मसल जो साइज है वो घटने लगेगा। तो मसल्स को ग्रो करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो रेस्ट। जब आप एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स को रेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो प्रॉपर, तो वो टाइम टू टाइम गेन करने लगती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।